क्या है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इसीलिए मैंने बच्चों को ही उसके बारे में जानकारी देना था कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को और उसका कैसे उपचार करना चाहिए, जो कि आम जन के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। अपना परिचय। वही मेरा नाम संजय तिवारी है, हम कानपुर से नर्सिंग की ट्रेनिंग किए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है? ये एक लंग्स की बीमारी में मतलब लंग्स को अफेक्ट करती है मेनली। कैसे फैलता है? ये वैसे तो कंटामिनेटेड तो एक दूसरे के मतलब कि साथ में रहने से भी फैलता है। कैसे करें रोकथाम? आइसोलेट करना चाहिए एक मरीज को, एक दूर जिसको टीबी है उसको थोड़ा मतलब कि दूर रखना चाहिए, मतलब आम एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रखना चाहिए। क्या है इसका लक्षण? लक्षण क्या है इसमें, मेन तो है कि ये मरीज को भूख नहीं लगती पहली बात, और वजन का लॉस होता है, और उसके बाद रात में पसीना भी आता है, बलगम में खून भी आता है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे संगठन ने जब 24 मार्च को ये स्टार्ट किया था 1882 में, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में खोज किया था। 24 मार्च 1882 से ये लगातार मनाया जा रहा है पूरे भारत में। तरीके से इसके रोकथाम के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से, अन्य संगठनों की तरफ से जो है इसकी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं, सरकार के द्वारा डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है, पूरे भारत में चलाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत लोगों को डॉट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में वो सरकार मतलब कि हम लोग को चाहें कि कुछ कैंपेन करना चाहिए डॉट्स की, मतलब कि घर घर जाके इसके बारे में समझाना चाहिए। इस बीमारी पे अगर दवा का सही से वो खाएंगे तो उससे बचा जा सकता है। अपील करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। ये अपील करना चाहेंगे कि मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अगर टीबी के लक्षण आपको लगते हैं तो उस पर बलगम की जांच कराएं, और साथ में अगर टीबी है तो उसका पूरा इलाज कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और आज है टीबी डे यानी ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे संगठनों ने 1982 ईस्वी में एक बैक्टीरिया की खोज किया था कि ये टीबी जो फैलता है ये कैसे फैलता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी रोकथाम के लिए किस तरह से कार्यक्रम किया जाए। तो विभिन्न तरीके से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज ही के दिन 24 मार्च को ही ये शुरू हुआ था कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके, इसका क्या है सिम्टम्स, किस तरीके से इस पर काम किया जाए। और इसी निमित्त इस बार हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी स्थित गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में, जहां इस समय हमारे साथ है जो ट्यूटर है जो यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में अवेयर कर रहे हैं। इस मैनेजमेंट में सारे लोग खुद ही शिक्षित। अगर आप मेरे पढ़ाई का बैकग्राउंड का बात की जाए तो मेरा खुद इंजीनियरिंग प्लस MBA प्लस 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। हमारे बड़े भाई जो मेंटर हैं वो IT प्लस IIM से पास आउट है, तो हमें पता है कि शिक्षा से क्या बेनिफिट होने वाला है। आइए कैंपस विजिट कीजिए, उन हॉस्पिटलों में जाइए जहाँ पे हमारी बच्चियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। आप वहाँ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये बच्चियाँ सच में वहाँ जाती हैं, सीखती हैं, उन्हें सिखाया जाता है। हमारी कुछ बच्चियाँ अब इतनी अच्छी हो गई कि वो भी ऑपरेशन थिएटर OTs में डॉक्टर को असिस्ट करना उन्होंने शुरू किया है, जबकि वो सेकंड ईयर फाइनल ईयर पहुँच गई है। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि वास्तव में टीबी जो जिस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम क्या है, इसका बेहतर से बेहतर उपाय, और जो गवर्नमेंट जो रोकथाम के लिए जिस तरह से पहल कर रही है, क्या वास्तव में 100% कारगर है।